नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं नाना जी जिन्होंने 32 साल तक देश की सेवा की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि बहुत मुश्किल थे। तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए? मेरा नाम कैप्टन श्यामलाल, मैं ऑर्डिनेंस से बिलॉन्ग करता हूँ और कारगिल के समय पर मैं 982 एडी रेजिमेंट वर्कशॉप 715 इंडिपेंडेंट एडी ब्रिगेड की यूनिट थी जिसको मैं लुक आफ्टर कर रहा था। उसमें मेरे अंडर इंफ्रा रडार थी एक। जी, आर्मी के पास में ये 12 रडार थी, 12 में से 6 एयरफोर्स के पास में थी, जी, 6 आर्मी के पास में थी, जी। जिसमें से एक रडार इंफ्रा रडार वो मेरे पास में थी। नाना जी ये जो इंडरडार है ये क्या काम करती थी? ये इंफ्रा रडार जो फाइटर होते हैं जी, उनको ये टारगेट को लॉक करती थी और जी, L-70 गन जो थी उसको वो फायर करती जी, थी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी, कारगिल के समय पर जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 6 एयरपोर्ट थे जी, जिसमें से अम्बाला, जी, हलवारा, जी, चंडीगढ़, जी। अमृतसर और आदमपुर। ये तो 5 एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना था ब्रिगेड ने। तो नाना जी जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ, तो पलवल जिला तो नहीं बना था उस टाइम, तो उस टाइम कौन-सा जिला था? उस समय पर हम फरीदाबाद जिले में ही आते थे। तो फरीदाबाद जिले में भी आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ़ौज में भर्ती होंगे, तो उनमें भी कोई शहीद हुआ था हमारे आस-पास? हाँ, बहुत से लोग यहाँ से शहीद हुए थे। जी, अभी पलवल डिस्ट्रिक्ट से हमारे 3 शहीद हुए थे। जी। इसमें होडल की गढ़ी का कारगिल एक में ही। राजवीर था, जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था और जी, उसके बाद में शहीद तो काउंटर इंसर्जेंसी में कई लोग शहीद हुए थे, जी। जिनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। सबसे ज़्यादा किस एयरपोर्ट पे फ्लाइट उड़ती थी उस टाइम? उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उड़ती थी हलवारा से। हलवारा से और ये किस टाइम की बात है? ये 99 की बात है, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय की जी। बात है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो आपकी ड्यूटी किस जगह थी? मेरी ड्यूटी उस समय पर इन एयरपोर्टों के ऊपर पर थी। थी। क्या आपने भी कुछ ऐसा इन एयरपोर्टों के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे प्रोवाइड की या भेजी जिससे सेना को कुछ मदद हो सके? मैंने सेना की मदद ही की थी। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थी वो जी, मेरी जवाबदारी थी, जी, जिसमें मैंने दिया था जी, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, जी। उनका मेंटेनेंस और रख-रखाव, जो भी चीज़ें थी वो जी, मेरे अधिकार क्षेत्र में थी, जिनको मैंने बखूबी जी। निभाया था। उस टाइम आपकी पोस्ट पे कैसा माहौल था जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था कारगिल में? बड़ा खुशी का माहौल था, जी, सेना बहुत उमंग में थी जी। और बहुत बस ये जोश में इतना होगी। जोश था, बस जी, आज हो जाए जी, आर-पार, जी। इतना बड़ा जोश था। कितने दिन चला नाना जी वो युद्ध? कितने दिन तक रेगुलर ये रहा? ये युद्ध तो चला था 5-6 महीने के जी, आसपास, 5-6 महीने? 5-6 महीने, जी, क्योंकि तैयारी इस तरह की थी, जी, लेकिन उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, चलने के बाद में अघोषित युद्ध था, इसमें डिक्लेयर्ड युद्ध जी, नहीं था। जी, इस करके इसमें बड़े सावधानी से मतलब लड़ाई लड़नी पड़ी थी जी, और बड़ी उपलब्धि तो हमारी सेना की पहले भी है। 71 में जी, 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया था पाकिस्तान के को। जी, लेकिन इसकी उससे भी बड़ी उपलब्धि ये थी, जी, एक 20,000 फुट की हाइट पर जी, जाकर के हमने लड़ाई लड़ी थी, जी। जहाँ पर जो स्नोफॉल था उसका कोई मतलब प्रमाण ही नहीं था और उसके बाद में ये हमने लड़ाई लड़ी थी। तो ये काबिल तारीफ़ है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा दोनों का दोनों 99 का और 71 का। ये हमारी भारतीय सेना का रिकॉर्ड वर्ल्ड में आज तक किसी पे टूटा नहीं है। जो तो नाना जी ये जो युद्ध चालू हुआ था, ये कब चालू हुआ था? ये 99 में चालू हुआ था जी, और 26 जुलाई को ये ओवर हो गया था। जी, तो इसमें ये था कि जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे, ये पाकिस्तान कहने के लिए घुसपैठिए थे, बल्कि ये उसकी सेना की साजिश थी। जी, वो वही वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, बोलते थे कि उग्रवादियों ने कब्ज़ा किया, ऐसा नहीं था। वो जी, पूरे बंदोबस्त के साथ में थे, जी, लेकिन उसके बाद में जब ये युद्ध डिक्लेयर तो हुआ नहीं था, ये अघोषित युद्ध था। जी, तो हमने हमें एक पैरामीटर के अंदर ये लड़ाई लड़नी थी, जी, तो ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। वो अपनी हाइट पर पोजीशन लेकर के बैठे हुए थे और हमको उस बर्फीले इलाके में, उस पहाड़ पे रात में चढ़ना होता था। जी, हाथ सुन्न हो जाते थे, जी, कोई चढ़ने की जगह नहीं थी, जी। ऊपर से फायर आता था, तो वहाँ पे बहुत बड़ी आप दुर्घटना हुई थी। बहुत सैनिक हमारे इसमें हताहत हुए थे, बहुत से शहीद हुए थे। इसमें कम से कम तो 500-700 सैनिक हमारे शहीद हो गए।
आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम जो दूसरी फौज थी उसके कितने सैनिक होंगे और हमारी फौज के कितने सैनिक थे? हमारी फौज के सैनिक से ज़्यादा सैनिक उन्हीं के थे। हमारे सैनिक इतने ज़्यादा नहीं थे। जब उस टाइम पे उन्होंने कब्जा किया था, जब पता चला तो फिर हमने एक सीमित दायरे के अंदर ही अपनी एक्सरसाइज किया था, जिससे हमने उसको युद्ध को जीता। कितने जवान थे जो शहीद हुए थे उस युद्ध में हमारी तरफ से? हमारे लगभग 500 से 600 सैनिक हमारे शहीद हुए थे उस टाइम हमारी गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट थी हमारे देश के अंदर जब ये युद्ध हुआ रहा था? उसी समय पर देश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। उनका क्या कहना था इस युद्ध के प्रति, अपनी फौज के प्रति? उनका तो फौज के प्रति तो बहुत अच्छा उनका रुख रहा था। उनकी भावना भी अच्छी थी। उन्होंने बड़े अच्छे फैसले लिए थे। लेकिन बस यही था कि मतलब यूएनओ के तहत जितने फैसले ले सकते थे उतने लिए थे। अगर यदि वार डिक्लेयर होता तो उसके बाद में बहुत अच्छा होता, लेकिन वो हो नहीं पाई। ये हमारी मन में रह गई। सेना का एक होता है, एक लड़ाई, चाहे हार हो या जीत हो, लेकिन लड़ाई होती है तो सैनिक का यही धर्म होता है, उसी के लिए वो सेना में जाता है। जो 5 एयरपोर्ट थे, उसमें सबसे ज़्यादा किस जगह पे आपकी ड्यूटी रही थी? मेरी ड्यूटी तो पाँचों में से पाँचों के ही पास में थी। मेरा काम था उधर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना, जी। तो वो मैंने दिया था। एक जो मेरे यूनिट की और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी, एक मेरी यूनिट में जी। और मेरी ब्रिगेड में जी। एक भी इक्विपमेंट 24 आवर्स से ज़्यादा आउट ऑफ एक्शन नहीं था और व्हीकल ऑफ रोड नहीं थी। 24 घंटे से ज़्यादा, ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है जिस यूनिट में रहा था। तो दोस्तों, ये थे हमारे नानाजी श्यामलाल, जिन्होंने 32 साल देश की सेवा की और कैप्टन पद पे रिटायरमेंट ली। दोस्तों, ये हमारे लिए और उन सब के लिए गर्व की बात है जिन्होंने फौज में जाके सेवा की या शहीद हुए। जय हिंद, जय भारत।